जय हिंद साथियों, मैं अमन कुशवाहा आज आपके सामने अपना फिर से एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए एनसीसी रिजल्ट हमारा 31 मई तक आ जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि 31 मई तक, ये हमारा कागज़ बोलते हैं, ठीक, डायरेक्टरेट बोलता है कि 31 मई तक कैडेटों को रिजल्ट दे देना चाहिए। बट अब की बार लेट क्यों हो रहा है? अगले बार कोरोना आ गया था इसलिए लेट में एडमिशन हुई, लेट में पेपर हुआ इसलिए, ठीक है। अब आइए देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कितने दिन में हमारा कैसे कॉपी चेक होती है। देखिए क्या दिया है, यूविलेशन, ठीक, इवेल्युएशन आंसर शीट, मतलब क्या है कि हमारी कॉपी 12 दिन में चेक हो जानी चाहिए, उसमें नंबर भी दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिजल्ट, ठीक, सीट एंड बोर्ड प्रोसीडिंग इन द, कितने दिन, 17 दिन में हमारी कॉपी को क्या है, सब चेक हो के अच्छे से रख दी जाएगी, ठीक। फिर इसको हमारे कहाँ पे भेज दिए, मतलब इसको चेक करके कहाँ पे भेजना चाहिए हमको 17 दिन बाद, ग्रुप एंड हेडक्वार्टर में, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी यहाँ पे पूरी सीट वो हो के फिट होने के बाद 25 दिन में ये भी फिर सर्टिफिकेट बनने के लिए जाता है, ठीक। सर्टिफिकेट भी 32 दिन के अंदर बन जाता है, ठीक। क्या सर्टिफिकेट 32 दिन के अंदर बन जाता है, 32 डेज़ में बन जाता है। फिर क्या होता है, फिर साइन भी हो जाना चाहिए, कब, कितने दिन में, 37 दिन में आपका सर्टिफिकेट में साइन भी हो जाना चाहिए, और 45 दिन मतलब 1 महीना 15 दिन, ठीक है ना। 1 महीना 15 डेज में आपके पास ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। देखिए ये, और आज डेट कितनी हो रही है, आज डेट है हमारी 23, ठीक है ना, 23 तारीख है, 23 जून, कितने दिन लेट हो गए, 23 दिन हो गए। अभी देखते हैं, अब ये 1 जुलाई तक आपका रिजल्ट हो सकता है इशू हो जाए, फिर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आइए हम देख के बताते हैं कि क्यों देरी हो रही है। देखिए क्योंकि अगले बार कोरोना था, ठीक है ना, कोरोना भी इसमें एक कारण है, और जो लेट एडमिशन हुई है इसके लिए भी एक कारण है, जो लेट एडमिशन हुई है इसमें भी एक कारण है, ठीक है ना, इसलिए लेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कब तक रिजल्ट आ सकता है। देखिए मैं कह रहा हूँ 1 जुलाई तक भी आ सकता है, और 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आ सकता है। क्योंकि अगर ये अभी आ जाएगा तो आप मतलब एनसीसी कैडेट भी फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अग्निपथ आ गई है, रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप अग्निपथ जो स्कीम आ गई इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें भाग तो आप वैसे भी ले लेंगे, बट क्या है कि आप इसमें अपने सी सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें क्या, जीडी ट्रेडमैन, ट्रेडमैन में आपका क्या एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, और सब में बोनस मार्क दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कि जीडी 1 जुलाई से फॉर्म आने के लिए नोटिफिकेशन बोल रहा है कि ये जीडी का हो जाएगा, और देखो सकते हैं तो कल से 24 जुलाई से एयरफोर्स का वो कर देगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट देखिए हो सकता है 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ सकता है। फिर अब मैं आपको बोल दूँ किताबें, मैं आपको कह रहा हूँ किताबें कौन सी पढ़नी है। किताबें आपको एनसीसी हैंडबुक पढ़नी है, ठीक, और ऊपर से मॉडल पेपर आपको हल करना है। मॉडल पेपर आप जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए, किताबों में जितने प्रश्न दिए रहते हैं आप उसको हल कीजिए, पूरे सारे जितने दिए रहते हैं। और किताब देखिए, एक इसको भी ले सकते हैं, ठीक, एक इसको भी ले देख सकते हैं, और जो स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक, और जो स्क्रीन पे दिख रही है आप उस किताब को भी ले सकते हैं। अगर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आपको, और किताब की पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। मेरे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप, ठीक है ना, पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा। मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा निःशुल्क, ठीक है ना। किताब आपको बता ही चुका हूँ, और स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। क्या, देखिए एक तो है आर गुप्ता प्रकाशन की, ठीक है ना, और आप एक होती है रेड बुक, ठीक, और एक होती है जो हैंडबुक, तो हमेशा एनसीसी हैंडबुक उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। किसकी होती है वो, अशोक की रहती है, ठीक है। अब एडमिशन मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन तो देखिए जब जैसे ही कॉलेज में एडमिशन होने लगता है, क्या, 1 जुलाई से एडमिशन शुरू हो जाएगा। आप जाइए कॉलेज में, जिस कॉलेज में एनसीसी हो, ठीक है ना, एनसीसी जिस कॉलेज में हो उसी कॉलेज में आप जाइएगा। जिस कॉलेज में एनसीसी है तो उसी कॉलेज में आप जाइए, आप एडमिशन लीजिए। फिर जैसे ही भर्ती आती है, ठीक, भर्ती आती है, जैसे सीट उसमें मान लीजिए 55 है, ठीक, फिर भर्ती आ जाएगी, मान लीजिए आपकी जैसे भर्ती आएगी वहाँ पे फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए 10 जुलाई से फॉर्म भरने शुरू हो सकते हैं, ठीक है ना। न्यू एडमिशन बोल रहा हूँ, न्यू एडमिशन, जिसका एडमिशन है वो तो उसका तो सब पता ही है कैसे होता है। अगर बी वाले हैं सिर्फ सर्टिफिकेट वाले हैं तो जिस जैसे उनके कॉलेज में तो वहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो किसी कॉलेज में। अगर जो प्रयागराज में है उसको मैं कॉलेज का नाम भी बता सकता हूँ, ईश्वर शरण भी हो गया एक,
ठीक है। एक भौंस मेहता हो गया, कौशाम्बी में पड़ता है, एक आनापुर में अभी नया है वो वहाँ भी है, ठीक है ना, और मेवालाल कॉलेज भी है, और एक जनक दुलारी बच्चू लाल भी है। ये 17 बटालियन में इतने कॉलेज आते हैं, ठीक है, सी सर्टिफिकेट के लिए। हो गया ना, बस इतना ही मैं आपको बताना था, जानकारी देनी थी। अगर जिसको भी न्यू बुक की वो न्यू बुक का पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल के भी नाम यही है, फौजी कंपटीशन जोन। आप सर्च करके उसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ क्विज बराबर मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करवाइए, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं आपको डेली डेली आपको 10 बजे से 12 के बीच में आपको एक वीडियो मिलेगा, जिसमें कि आपकी मैं क्लासेस शुरू करूँगा। क्लासेस कहाँ से रहेगी, देखिए पहले मैं एनसीसी का इतिहास पढ़ाऊँगा, ठीक है, एनसीसी कैसे आई भारत में, ठीक है ना, एनसीसी का इतिहास। मेरी सबसे पहले वीडियो ये भी थी, यही थी, देख लीजिएगा आप जाके, मेरे प्लेलिस्ट में सबसे मेरी पहली वीडियो यही थी। पर मैं आपको इसको फिर से न्यू पैटर्न से आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपकी इसमें मन लगा के पढ़ाऊँगा इसको। देखिए आपकी मैं चाहता हूँ कि जितने लड़के हैं सी में, आपकी बार ऐसा रिजल्ट, आपको ऐसा पेपर बना था कि लड़के बाहर हो जा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। आपकी बार मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप उसको भी कर पाएंगे, ठीक है ना। बस यही बताना था। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।